नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंकर्स क्लासेस के इस चैनल पे आपको रीजनिंग के टॉपिक्स मिलेंगे और जीएस में बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में कैलेंडर्स के क्वेश्चंस देखे थे और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आप उस बेसिस पे अपना पढ़ाई भी आगे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के सब क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज हम वाटर इमेज और मिरर इमेज के कुछ सवाल को लेकर आए हैं। दोस्तों, इस सवाल में आपको जनरली एक क्वेश्चंस दिया रहेगा, एक फिगर दिया रहेगा और उसके सामने एक मिरर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि उस फिगर का मिरर इमेज कैसा बनेगा। या फिर वाटर इमेज मतलब क्या हुआ कि नीचे मिरर लगा देना या नीचे पानी देना, तो पानी दीजिए नीचे या फिर उसके नीचे मिरर लगा दीजिए। बात एक ही है। जब हम इस मिरर में, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से कि जब हम इस मिरर में यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर देखिए एक मिरर है, ये एक मिरर है। जब हम इस मिरर को ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दें तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन हो जाएगा। जब इसी मिरर को नीचे लगा दें यहाँ पर ऐसे, तो ये क्वेश्चन अब वाटर इमेज का हो गया। नीचे लग गया शीशा तो इसका यहाँ पर बनेगा फिगर, तो ये वाटर इमेज। या फिर यहाँ पर पानी दीजिए तो पानी आपको देगा नहीं, दिखाएगा नहीं, तो आपको बस ये मिरर ही नीचे दिखाएगा। तो आपको इसे समझ जाना है कि वाटर इमेज है और ये मिरर इमेज है। तो पहले हम लोग एक एक करके मिरर इमेज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग वाटर इमेज पे आएंगे। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर होता है। उस 26 लेटर में कुल कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनका कि वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होता है। तो हम अभी मिरर इमेज का बात कर रहे थे, तो मिरर इमेज में कुल 11 ऐसे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं AHILMOTU। आपको ये सारे लेटर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने लेटर्स का मिरर इमेज समान होता है, तो आपको आंसर हो जाएगा 11। और कितने लेटर्स का वाटर इमेज सेम होता है, तो वो हो जाएगा आपका 8। आप यहाँ पर देखते हैं CDEHIKOX। तो हम ये चीज़ आपको बस याद रखना है कि 11 और 8, 11 जो है वो मिरर इमेज सेम होता है और 8 जो है वाटर इमेज सेम होता है। आइए दोस्तों, हम अब मिरर इमेज के सवाल को करते हैं। तो मिरर इमेज के सवाल को करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जाननी होगी कि मिरर इमेज के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो आप सारे सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा फिगर है। इस तरह से आपको कोई फिगर दिया रहेगा, मैं फिर से ही बना देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया रहेगा जिसमें कि कुछ आकृतियाँ दी रहेगी, कुछ फिगर्स दिए रहेंगे, किसी तरह के फिगर्स हो सकते हैं। उसके सामने एक मिरर लगा देगा। ये है आपका मिरर, ये मान लीजिए M और N एक मिरर है और आपको अब बोले गया कि इसका आकृति बताइए और इसमें से चूज कीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, आप देखिए, मिरर इमेज के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा कि जो चीज़ मिरर से जितना नज़दीक है उसका मिरर इमेज में भी उस फिगर का वो चीज़ उतना ही नज़दीक रहेगा। जो चीज़ फिगर में मिरर से जितना दूर है वो मिरर इमेज में भी वो उतना ही दूर होगा। हम क्या कहना चाह रहे थे, देखिए, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 और 4, आप ज़रा देखें कि मिरर से 3 नंबर वाला जो बॉल है ये नज़दीक है, 2 नंबर वाला उससे थोड़ा दूर है और 1 नंबर वाला उससे भी थोड़ा दूर है और 4 नंबर वाला तो सबसे ज़्यादा दूर है। तो जब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो उस केस में भी ये चीज़ को खाली ध्यान रखना है कि जो चीज़ मिरर से जितना नज़दीक था यहाँ पर भी वो मिरर से उतना ही नज़दीक होगा। जैसे कि देखिए, 3 जो है मिरर से नज़दीक था तो मिरर इमेज में भी 3 जो है यहाँ बनेगा। 2 जो है थोड़ा दूर था तो 2 यहाँ बनेगा और 1 जो है उससे ज़्यादा दूर था तो 1 यहाँ बनेगा और 4 सबसे दूर था तो यहाँ पर भी 4 सबसे दूर में बनेगा। आपका मिरर इमेज बन के तैयार है। तो मिरर इमेज में बस यही देखना है, या मिरर इमेज रहे चाहे वाटर इमेज में, आप उसमें भी कर सकते हैं। सिर्फ अंतर क्या होता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, मतलब दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाएं। आप देखिए, ये फिगर का कैसे है बॉल अरेंजमेंट, इस तरह से। अब हो गया कैसे, ऐसे था, कैसे ये ऐसे हो गया, कैसे ऐसे, ठीक है ना। तो बस यही अंतर होता है। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मिरर में जो चीज़ जितना नज़दीक रहेगा
मिरर इमेज में भी वो चीज़ उतना ही मिरर से नज़दीक रहेगा। आप इसमें से सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये खुद ब खुद देखिए इसका अरेंजमेंट खुद ब खुद फिगर वाला ही है, जो क्वेश्चन था वही है, इस तो होगा नहीं। ये हो सकता है, लेकिन देखिए ये ऊपर चला गया, क्या ये ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता, गलत। ये देखिए हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम आपको दूसरे टाइप्स के सवाल को करवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम दूसरे टाइप के सवाल को आपको करवाते हैं। देखिए इस तरह के सवाल से ये फिगर दिए हुए हैं और यहाँ पर मिरर आपको दिया हुआ है। आपको इससे पूछा है कि मिरर इमेज क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरह करना है। इसका मिरर इमेज बनाना, देखिए हमने पहले ये बना लिया। देखिए ये गोला मिरर से थोड़ा नज़दीक है, तो यहाँ पर भी ये गोला मिरर से थोड़ा नज़दीक होगा, और ये दूर हो, ये वाला गोला दूर है तो यहाँ दूर होगा। पहले ये बना दिए। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये नज़दीक है, और ये वाला जो पॉइंट है मिरर से क्या है? दूर है। तो यहाँ पर भी ये वाला जो पॉइंट है वो मिरर से क्या होगा? नज़दीक होगा। तो मिरर यहाँ है तो इससे नज़दीक होगा, और ये वाला जो है मिरर से दूर होगा, तो ये भी दूर होगा। देखिए ये भी मिरर से दूर है कि नहीं? यहाँ पर इससे देखिए ये मिरर से दूर है, और ये क्या है? मिरर से नज़दीक है। तो इसका इमेज इस तरह से होगा, सिंपल। और एक चीज़ ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि देखिए इसका जो है ये कोना कोनी डिस्पर्स होता है। अगर कोई मिरर इधर ऐसे रहेगा कोना में इस तरह से, तो इसका मिरर इमेज ऐसे होगा। आप देखिए अभी भी हम लोग देखे थे पिछले चैप्टर में कि एक बॉल था जो कि इस तरह से था, तो उसका मिरर इमेज कैसे आ रहा था? ऐसे आ रहा था। यहाँ देखिए कि इसका जो ये नोखनी है, इसको नोखनी हम कहता है, तो ये देखिए किधर पॉइंट कर रहा है? इस कोना की तरफ। इस फिगर में कैसे करेगा? इस कोना में। ये अभी इधर कर रहा है तो ये इधर करेगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये मिरर से नज़दीक है तो ये भी मिरर से नज़दीक है, ये मिरर से दूर है तो ये मिरर से दूर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ये दोनों में देखिए दोनों फिगर सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है थोड़ा चौड़ा ज़्यादा कर दिया है। क्या ये चौड़ा है ज़्यादा? यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आपको एक और तरह के सवाल से रूबरू कराते हैं। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग ये 3 क्वेश्चंस को एक साथ करते हैं ताकि आपका क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आप बनाने में सक्षम हो जाए। देखिए ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर ये मिरर दिया हुआ है, ये फिगर है। हमको क्या पता है? हमको पता है ना दोस्तों कि जो पॉइंट मिरर से नज़दीक है तो वो मिरर से नज़दीक होगा, और जो पॉइंट मिरर से दूर होगा तो वो मिरर से दूर होगा। इस फिगर में भी तो हम सबसे पहले इसका देखिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये बना लिया। आप देखिए ये पॉइंट, ये जो एरो है ये मिरर से क्या है? नज़दीक है। तो ये क्या, अगर हम यहाँ पर इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पर ही बनाते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये मिरर से नज़दीक है तो यहाँ पर भी ये मिरर से क्या होगा? नज़दीक होगा। देखिए मिरर से ये नज़दीक है तो यहाँ भी ये मिरर से क्या है? नज़दीक है। और ये पॉइंट क्या है? मिरर से दूर है, तो ये पॉइंट यहाँ भी क्या होगा? मिरर से दूर होगा। हो गया मिरर इमेज। और एक चीज़ ऐसे भी हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट का राइट होगा। देखिए ये किधर देख रहा है? इस साइड में, तो ये फिगर में कैसे देखेगा? इस साइड में। दायां का बायां, देखिए फिगर में खुद ब खुद बन जा रहा है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए इस फिगर को ज़रा सा देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम पहले फिगर बना लेंगे। जो ओवरव्यू है वो आउटलाइन बना लिया। बीच वाला लाइन भी चेंज नहीं करेगा तो बीच वाला लाइन भी बना लिया। ये दोनों लाइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को ज़रा सा देखिए, ये गोला को, ये क्या है? मिरर से नज़दीक है। ये मत देखिए कि पहला पार्ट में है, नहीं, मिरर से नज़दीक और दूर देखना है। मिरर से क्या है? नज़दीक है, तो यहाँ भी मिरर से नज़दीक होगा। ये मिरर से नज़दीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मिरर से नज़दीक होगा। सिंपल। ये पॉइंट, ये दोनों लाइन मिरर से दूर है। देखिए यहाँ से मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी ये मिरर से दूर होगा, मतलब यहाँ पर होगा। ये लाइन मिरर से देखिए नज़दीक है कि नहीं? यहाँ पर भी मिरर से नज़दीक होगा। हो गया आपका आंसर। कितना आसान है दोस्तों। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ये तो हमने खुद बना दिया अपने हाथ से। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप उसमें बिल्कुल आराम से एक पॉइंट पहले देखें और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको 2 ऑप्शंस बचेंगे, 2 ऑप्शंस में से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बनाने मत लगिएगा। आप सिर्फ देखिए कि ये नज़दीक है, ये नज़दीक होगा, ऑप्शन में देखिए किस में है, पॉइंट जिसमें नहीं होगा वो ख़त्म ऑप्शन।
ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना है, टाइम उतना नहीं रहता है एग्जाम में। आइए अब इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ बना देते हैं ताकि वो और आपको अच्छा से विजुअलाइज हो। देखिए यहाँ पर एक बीच में रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, और इसका ये डायगोनल है, और यहाँ पर एक बॉल है जिसका कि ऊपर वाला भाग को रंग दिया गया है, आधा भाग को रंगा हुआ है, आधा भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है। इसका पूछा है कि मिरर इमेज, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया। अब पूछा कि इसका मिरर इमेज बताइए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल जो बाहर वाला है उसको बना लेंगे। अंदर में भी रेक्टेंगल होगा, वो चेंज नहीं करेगा, उसको भी बना लेंगे। अब देखिए फिर से वही बात, एक ही कॉन्सेप्ट है, जो नज़दीक पॉइंट है वो नज़दीक होगा। अब देखिए ये पॉइंट नज़दीक है कि नहीं इससे, यहाँ पर भी ये पॉइंट क्या होगा, नज़दीक होगा, ये कोना नज़दीक होगा। इस मिरर से नज़दीक वाला कोना कौन सा है, ये, और ये दूर है। यहाँ से मिरर से देखिए ये पॉइंट दूर है, तो यहाँ भी मिरर से ये पॉइंट दूर होगा, तो ऐसे होगा, ये कोना कोनी अब ऐसे हो जाएगा। हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर डायगोनल ऐसे रहेगा तो उसका मिरर इमेज में ऐसे होगा, दायां का बायां हो जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऐसे रहेगा तो ऑलवेज ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये नज़दीक है और ये जो है दूर है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे गोला। अब देखिए गोला बन गया। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये नज़दीक है और ये वाला पोर्शन थोड़ा दूर है, तो यहाँ से भी नज़दीक वाला पोर्शन कौन है, ये, तो ये होगा लाल वाला रंगा हुआ भाग, और ये बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस मिरर इमेज का कुछ क्वेश्चंस कराए हैं हमने अभी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस वाटर इमेज का करवाते हैं ताकि आपको वाटर इमेज से रिलेटेड जो भी मन में संशय था होगा वो दूर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम वाटर इमेज के क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों वाटर इमेज के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो चीज़ मिरर से जितना ऊपर रहेगा वो उतना ऊपर रहेगा, जो चीज़ जितना नज़दीक वो उतना नज़दीक, जो जितना दूर वो उतना दूर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर इमेज का सवाल आप बना रहे हैं तो उसमें जैसे कि हम अगर मिरर इमेज का बात कर रहे थे तो उसमें दाहिना का बायां हो जाता था, लेकिन चूंकि ये मिरर नीचे लगा रहेगा तो इस केस में ऊपर का नीचे होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप मिरर इमेज का क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो उस केस में दाहिना का बायां, बायां का दाहिना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। और जब वाटर इमेज का क्वेश्चन बनाते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। लेकिन ये चीज़ बेसिक कभी मत छोड़िएगा कि जो चीज़ मिरर के जितना नज़दीक वो मिरर इमेज रहे चाहे वाटर इमेज रहे वो उतना ही नज़दीक होगा। ये चीज़ ऑलवेज ट्रू है दोनों के दोनों टाइप्स के सवाल के लिए। आइए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमको इसका बनाना है वाटर इमेज, तो सबसे पहले हम इसको बना लिए। अब आप देखिए कि ये मेरा मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर पानी है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर अगर आप मिरर दीजिए या पानी दीजिए एक ही चीज़ है। अब चीज़ देखिए कि ये जो फिगर है, ये फिगर ये जो है ये क्या है, मिरर से पहले ये आप बिग चौड़ा देखिए। अच्छा देखिए ये जो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर जो है यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर पहले स्क्वायर बना लिए। अब कन्फ्यूजन होगा कि ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये कहाँ बनाएं, यहाँ बना दें कि यहाँ बना दें, यही आप लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा। तो आप ज़रा सा इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये त्रिभुज इस मिरर से दूर है। अगर आप यहाँ बना देंगे तो ये नज़दीक हो जाएगा। देखिए तो इसका मतलब है कि जो मिरर से दूर है तो वो मिरर से जो दूर है वो यहाँ पर भी इससे दूर होगा। इसका मतलब कि ये गलत है, यहाँ नहीं बनना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है, ये ऐसे ही होगा। ये देखिए ये मिरर से यहाँ तक दूर है तो ये भी मिरर से यहाँ तक दूर है। जो चीज़ जितना दूर वो चीज़ यहाँ भी दूर, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए ये क्या है, ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा। किसी को आप लोगों को ऑप्शन में ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे। क्या ये वाटर इमेज है कि लेफ्ट का राइट हो गया, ये देखिए ये था इधर अब इधर हो गया, क्या ये संभव है? ये वाटर इमेज है, ये मिरर इमेज तो है नहीं। मिरर इमेज में ऐसा रहता है कि लेफ्ट टू राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में ऊपर का नीचे होता है, मतलब ये अपने ही डायरेक्शन में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत। तो ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले फिगर बना लिया, जो बेसिक था ये बना लिया। ये ट्रायंगल को देखा कि मिरर से दूर है तो यहाँ भी ट्रायंगल मिरर से, ये मिरर से दूर होगा, पहला बात। दूसरा बात है कि ये जो यहाँ पर कप का साइज जो बना हुआ पकड़ने के लिए, ये जो है जिस साइड में रहेगा
उसी साइड में यहाँ भी आएगा, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाएगा, बस इतना सा। आइए इस क्वेश्चन, ये तो और आसान क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर लगा हुआ है मिरर आपका, सबसे पहले हमने इसे बना लिया। अब देखिए ये एरो ऊपर है, हम क्या बोले थे, जो ऊपर रहेगा वो नीचे होगा, और जो जितना दूर रहेगा वो उतना यहाँ भी दूर होगा। ये देखिए ये जो है एरो का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ तो एरो का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे, पहली बात ऊपर का नीचे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इस मिरर से नज़दीक है, तो यहाँ भी ये लाइन जो होगा वो मिरर से नज़दीक होगा। देखिए यहाँ भी नज़दीक है तो यहाँ भी नज़दीक है, कितना आसान है। ये जो है मिरर से दूर जा रहा है तो यहाँ भी मिरर से दूर जाएगा। ये पॉइंट ये मिरर से देखिए नज़दीक है तो ये भी मिरर से नज़दीक ही होगा। हो गया, कितना आसान है दोस्तों इस तरह के सवाल से करना। और ये अक्सर आपको क्वेश्चंस बैंक अगर आप बना रहे होंगे बिहार टीचर्स का या फिर और भी किसी कंपटीशंस का, तो आपको इस तरह के सवाल अक्सर दिखाई देते होंगे। आइए हम और 2 क्वेश्चंस करके आपको दिखाते हैं कि कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों मिरर इमेज के वाटर इमेज के क्वेश्चंस और कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि एक आकृति दी हुई है और नीचे यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। तो ये आपका वाटर इमेज का क्वेश्चंस है, ये भी वाटर इमेज का क्वेश्चंस है क्योंकि मिरर नीचे लगा हुआ है। आइए अब इसका हम लोग को फिगर बनाते हैं, इसका हम वाटर इमेज निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे, बना लिया हमने फिगर। अब आप देखिए कि हम वही चीज़ कर रहे हैं कि जो चीज़ मिरर से जितना नज़दीक तो वो उतना नज़दीक। ये लाइन को आप देखिए, ये लाइन मिरर से नज़दीक है कि नहीं है, तो सेम जहाँ पर है वहीं पर ये बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बना देंगे, जहाँ पर है ये यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे हमने बना दिया नज़दीक, तो यहाँ भी मिरर से नज़दीक है ये लाइन मिरर से देखिए दूर है, यहाँ है मिरर और यहाँ है ये दूर है, तो यहाँ पर भी मिरर से ये दूर बनेगा। तो हम यहाँ पर भी मिरर से दूर बना दिए, इसको मिला देते हैं क्योंकि ये मिला हुआ है। अब देखिए ये वाला पोर्शन अब यहाँ पर क्या है, ये बन गया मेरा। अच्छा ये वाला पोर्शन अंदर गया है तो ये वाला पोर्शन यहाँ नीचे आएगा। ये वाला पोर्शन मिरर से दूर है, ये वाला लाइन, तो ये भी लाइन यहाँ से मिरर से दूर होगा और ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से मेरा क्या बन जाएगा, मिरर वाटर इमेज बन जाएगा। आइए इस तरह के सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये सवाल बहुत आसान है। आपको जो जितना हमने बताया है उससे ये सवाल आराम से बन जाएंगे। आइए हम आपके सामने बनाते हैं। सबसे पहले बीच में एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो हमने सबसे पहले एक आयत बना दिया। चारों कोना पे कोना है, ये है आयत है, तो हम भी उसको बना दिया। इतना में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि अब देखिए जो चीज़ पहले हम पॉइंट बनाते हैं और ये दोनों कोना, एक कोना में क्रॉस है और एक कोना में डॉट है। सबसे पहले उसको बनाइए कि डॉट यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं, क्रॉस यहाँ बनाएं, क्या बनाएं पता नहीं चल रहा है। देखिए हम क्या बताएं कि वाटर इमेज में जो जिस साइड रहेगा वो उसी साइड में ऊपर नीचे हो सकता है, वो बदलेगा नहीं अपना पोजीशन। ये डॉट इस साइड में है, यहाँ से लेकर यहाँ पर है, तो ये भी यहीं पर, ये दोनों में से किसी में होगा, ये नहीं कि यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा वाटर इमेज में, वो मिरर इमेज में होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। वाटर इमेज में वो फिगर अपने साइड में ही ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए हम जानते हैं कि मिरर से ये डॉट दूर है, तो यहाँ भी मिरर से ये डॉट क्या होगा, दूर होगा, तो डॉट यहाँ हो गया। कितना आसान है, हो गया। अब देखिए मिरर से ये क्रॉस नज़दीक है, तो मिरर से ये क्रॉस भी नज़दीक होगा इसी साइड में, तो ये क्रॉस यहाँ होगा। 2 का तो हो गया। आप जब ये 2 को बना लेंगे तो आपको 4 में से 2 ऑप्शंस ऐसे ही छट जाएगा, आपको बचेगा मात्र 2 ऑप्शन, और उस मात्र 2 ऑप्शन में ये एरो आपको बता देगा क्या करना है। अब देखिए ये एरो इस तरह से, ये एरो क्या है, मिरर से नज़दीक है। देखिए ये मिरर से नज़दीक है, तो यहाँ भी मिरर से नज़दीक होगा ये, और ये पॉइंट मिरर से दूर है, तो ये मिरर से दूर है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ऐसे गया होगा और ये अपने साइड में ही रहेगा। ये साइड इसका ऐसा था तो ये अपने साइड में रहेगा, ये ऐसा हो गया मिरर इमेज, ये वाटर इमेज। ये भी आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। दोस्तों हम आज से ही जीएस का पेपर, जो कि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है बायोलॉजी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइंस से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायो को आता है। तो हम आज से बायो के साथ, रीजनिंग के साथ साथ बायो का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप उसको, उम्मीद करते हैं कि आप उस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।